जय श्री राम 10वीं क्लास के विद्यार्थियों, श्री राम इंग्लिश क्लासेस के इसी यूट्यूब चैनल पे सुनील डोकिया की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वेलकम। देखिएगा, क्लोज पढ़ रहे हैं हम और ये हमारी ग्रामर की क्लास चल रही है। ग्रामर में हमने करेक्ट फॉर्म अकॉर्डिंग टू टाइम वर्ड या एडवर्ब के अकॉर्डिंग हमने सीख लिया था और दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं क्लॉज। और क्लोज ये दूसरा टॉपिक भी हमने इसमें नाउन क्लोज को पढ़ लिया था, एडजेक्टिव क्लोज को पढ़ लिया था। फिलहाल पढ़ रहे हैं अपने एडवर्ब क्लोज को और एडवर्ब क्लोज में सीख रहे हैं टाइम क्लोज यानी टाइम के अंदर यूज होने वाले कंजक्शन का प्रयोग। बड़ा शानदार सा क्वेश्चन आएगा। पहले ये देख लें कि टाइम में यूज होने वाले कंजक्शन हमने कौन से पढ़ लिए। व्हेन को पढ़ लिया, एज सून एज को पढ़ लिया, एज लॉन्ग एज को पढ़ लिया, व्हेन एवर को पढ़ लिया, अनटिल को पढ़ लिया, टिल को पढ़ लिया हमने। हार्डली व्हेन आज सीखना है, स्केयरली व्हेन आज सीखना है, नो सूनर देन आज सीखना है। 3 कंजक्शन मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। 10वीं वाले विद्यार्थी थोड़ा विशेष ध्यान रखें। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन यहां से आपसे पूछे जाने वाला है और आपने अगर थोड़ा सा ध्यान दिया तो समझ आएगा बेटा ऐसी कोई बात है नहीं। फिर अपना वादा है 95 प्लस अपने को जाना है, चाहे उसके लिए मुझे कितनी ही आपको प्रैक्टिस करवानी पड़े और मुझे खुद को कितनी वीडियो बनानी पड़े, मैं आपको वो हर चीज यहाँ उपलब्ध करवाऊंगा जिसके मोस्टली चांस रहेंगे आपके एग्जाम में पूछे जाने के। खैर, इन बातों को छोड़ते हुए अपने आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक बात तो ये तय कर लें कि हार्डली और स्केयरली के साथ व्हेन का ही प्रयोग आता है और मैंने यहाँ एक हार्डली स्केयरली के यूज को किस प्रकार से यूज करते हैं, हार्डली स्केयरली के साथ व्हेन का, उसका एक फॉर्मेट लिखा है, एक सूत्र लिखा है, उसकी तरफ ध्यान देना। सेंटेंस के शुरुआत में हार्डली स्केयरली आपको लिखना है, सेंटेंस के शुरू में ही। उसके बाद हेड लिखना है, फिर पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखना है, पहला सेंटेंस पूरा लिख देना है। उसके बाद आप व्हेन का प्रयोग करोगे, दूसरा सेंटेंस पूरा लिख दोगे। हालांकि आपको एग्जामिनर एग्जाम में जब सेंटेंस पूछेंगे तो इस तरह से पूछेंगे, सी रीच्ड ही वेंट टू मार्केट। इतना लिखने के बाद वो आपको यहां दे देंगे। आपको मान लीजिए यहां दिया, हार्डली लिख के दिया और उसके बाद वो लिख के देंगे कि व्हेन, हार्डली व्हेन का प्रयोग करें। हार्डली की जगह अगर स्केयरली भी आ जाए तो मैं ये कहूंगा एक ही बात है। अगर उन्होंने स्केयरली व्हेन लिख के दे दिया तो भी एक ही बात है, हार्डली व्हेन लिख के दे दिया तो भी एक ही बात है। अब इसका प्रयोग कैसे करना है, मैंने यहाँ फॉर्मेट लिखा, इसको फॉलो करिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। सबसे पहले इन दोनों में से जो भी दें वो एक लिख दें। तो मैं लिख देता हूं यहाँ हार्डली, मैंने लिख दिया SARDLY। सर हार्डली ना दे के स्केयरली दिया होता तो कोई बात नहीं, मैं ओब्लिक लगा के उसको भी लिख लेता हूं SCARCELY। इन दोनों में से हमें कोई भी मिले वहां आपको देंगे कि इसका यूज करो इस सेंटेंस में, तो आपको इसका यूज इस तरह से कर लेना है। उसके बाद ध्यान रखना, हार्डली स्केयरली के साथ आप लगते ही हेड का प्रयोग कर लोगे। अब इस सेंटेंस का सब्जेक्ट वहां आएगा और सब्जेक्ट है सी। सब्जेक्ट क्या है बेटा? सी। अब आप जानते हो कि हेड के बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो इसकी थर्ड फॉर्म बना के वहां लिख दोगे। सर ये तो सेकंड और थर्ड दोनों ही होती है, तो अपने दोनों ही होती है तो अपने यही लिख देते हैं, यही इसकी थर्ड फॉर्म है, यही इसकी सेकंड फॉर्म है। अब पहला वाक्य पूरा लिखो जो बच गया, हेयर लिखना था सर। अब क्या करना है, जहां फुल स्टॉप लगा है ना वहां हार्डली के साथ और क्या आता है, हार्डली स्केयरली के साथ व्हेन, तो व्हेन का प्रयोग कर दोगे। ये हमें दे भी रखा है, ये हमने व्हेन लिख दिया। दूसरा सेंटेंस जैसा है वैसा लिख दो, ही वेंट टू मार्केट
मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सोचने वाली बात है और जिसको लेकर आप असमंजस स्थिति में हैं। हाँ, मैं एक चीज और बता रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एग्जामिनर यहाँ हार्डली स्केयरली में से कुछ दे देंगे और इसी जगह आपको ब्लैंक ही दे दे, वैन लिखे ना, वो ना आगे ये लिखे, बस वो हार्डली उधर दे दिया या स्केयरली उधर दे दिया और यहाँ ब्लैंक दे दिया और आपको अब ऑप्शन दे देंगे दो। ऑप्शन क्या देंगे भाई? ऑप्शन जैसे ऐसे दे दिया कि बेटा एक तो इसमें देन का प्रयोग करोगे या वैन का प्रयोग करोगे। तो आपको ये नोट कर लेना है कि जब भी यहाँ हार्डली और स्केयरली में से आपको नजर आए तो उसके साथ केवल वैन आता है। मेरी बात ध्यान से सुन लेना। एग्जामिनर आप हर तरह से बावला बनाने की कोशिश करेगा, वो जितनी भी कोशिश करें पर आपको बावला बनना नहीं है। I mean, आपको अपने विवेक के अनुसार यहां कौन सा आना है उसको याद रखना है और यूज करना है। अगर ऐसे देते हैं तो इस तरह से, अगर हमने इन दो में से पूछ लिया तो हम जानते हैं कि अर्ली और स्केरली के साथ देन का नहीं भाई वैन का प्रयोग होता है, तो ये नहीं आएगा। तो देन किसके साथ? नो सुनर के साथ आता है, याद रखना, आगे पढ़ेंगे भी। एक सॉरी, अगला सेंटेंस फिर देखते हैं। ही टेकन फूड, मैं अगर टेकन की जगह टुक कर दूं, यहां सेकंड फॉर्म कर देता हूं, ही टुक फूड, ही बिगेन टू फील ड्रोजी। अब देखना यहां फुल स्टॉप है और आपको दिया हुआ है यहां, इसमें दे दिया साफ सुथरा लिख दिया कि भी इसमें आपको अर्ली का ही प्रयोग करना है और आगे दे दिया कि वैन का भी इसके साथ यूज करते हुए इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओगे। अब क्या करोगे? अर्ली दिया है ना, ये लिख दिया हमने HARDLY। अब इसके बाद क्या करना है? अर्ली के बाद तो सर हमें याद है कि हेड का प्रयोग करते हैं और उसके बाद क्या करना है सर? याद है सेंटेंस का सब्जेक्ट आ जाएगा पहले का। सब्जेक्ट क्या है बेटा? ही। अब आपको यह भी याद होगा कि हेड आ गया तो हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो अब यहां टुक सेकंड दिया है तो इसकी थर्ड फॉर्म आपको करके लिखनी है, थर्ड फॉर्म बना देनी है। इस बात का ध्यान रखना। पहला बच्चा सेंटेंस पूरा लिख देंगे, लिख दिया सर, फुल स्टॉप की जगह वैन लगा देंगे, लगा दिया, दूसरा सेंटेंस जैसा है पूरा उतार देंगे। ये लो सर हमने उतार दिया। और अगर आपने ऐसा कर दिया तो समझो कि आपका ये सेंटेंस भी सही हो गया। आपने कौन सा सेंटेंस बना दिया? आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया क्लोज में और आपके 2 नंबर पक्के। अब ये तो दोनों थे, हार्डली और स्केरली का प्रयोग करना किस प्रकार से है वो मैंने बताया। आप लोगों को मुझे अच्छी तरह से ध्यान समझ आ गया। नहीं भी समझ आया तो इसको 2-3 बार आप देख लेना, 1-2 बार इसको अपनी नोटबुक में सेंटेंस बना के देख लेना। जैसे भी इनके एग्जाम्पल मिले आपको, जहां से भी, वो करके देख लेना। ये फिलहाल क्लास में मैं आपको समझा रहा हूं, प्रैक्टिस बहुत करवाऊंगा। बहुत लंबा टाइम है अभी एग्जाम को, और आपकी जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक मैं आपके साथ यहाँ वीडियो पे बना रहूंगा। तब तक आपको यूट्यूब के इस चैनल पे आपको क्लासें मिलती रहेगी। हर एक टॉपिक की क्लास मिलेगी, भले वो लेसन हो, पोइम हो, स्टोरी हो, पैराग्राफ हो, लेटर हो, ईमेल हो, हर चीज में आपको यहाँ करवाने वाला हूँ। ये भी आपको करवाऊंगा, एग्जाम्पल भी इनके बहुत सारे करवाऊंगा, तो चिंता ना करें। फिलहाल समझें सेंटेंस की। अगर जड़ का पता चल जाए, हमें रोग का पता जब डॉक्टर को चल जाए ना, तो फिर रोग कितना भी बड़ा क्यों ना हो दूर हो जाता है। जब तक पता नहीं चलता तब तक ये समस्या रहती है। खैर, अगला देखो, नो सुनर देन का प्रयोग। तो मैंने यहाँ स्ट्रक्चर उसका भी लिखा है, पर इसमें और इसमें एक फर्क है। यहाँ नो सुनर लिखने के बाद मैंने केवल हेड का प्रयोग करना है, पर यहाँ आपको डू डज का भी करना पड़ेगा, डिड का भी, हेड का भी। सर क्या तीनों एक साथ आएंगे? ना बेटा ना, तीनों एक साथ नहीं आ सकते। तो इसमें ध्यान देना है। डू डज का प्रयोग तो तब करना है जब आपको सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ एस या ईएस नजर आए। डिड का प्रयोग तब करना है जब मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म नजर आए, और हेड का प्रयोग तब करना है जब हेड दिया हुआ हो। बस इतनी सी बात ध्यान रखोगे। खैर, 2 एग्जाम्पल भी मैंने लिखे हैं। और नो सुनर के साथ वैन नहीं, नो सुनर के साथ ये भी याद रखना है कि देन आता है। सी अराइव्स, सी बिगेन टू क्लीन द हाउस। अब यहां देखिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है
और इसमें एग्जामिनर ने आपको दे दिया, और एग्जामिनर ने दिया है बेटा आगे ब्रैकेट में ऐसे नो सुनर और आगे दे दिया देन। इसका प्रयोग करके ये सेंटेंस बनाइएगा। आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले नो सुनर का यूज करेंगे, अर्थात सबसे पहले वही लिख देंगे। लिख दिया हमने, नो सुनर लिख दिया। अब क्या करना है सर, अब हेल्पिंग वर्ब लगानी है। डू या डज या डिड या हैड, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है सर। इसका मतलब ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, और डू डज में से फिर डज आएगा। डू डज में से क्या आएगा, डज। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, लिख दिया सर, क्या आएगा, सी आएगा। अब ये बात तो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, टेंस में पढ़ा है कि डू डज और डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एस नहीं आता। इसका मतलब एस हटाना है, और ये हटा दिया हमने। ARRI व्हील ई लिख दिया। एस को क्यों हटाया, क्योंकि यहां डज आ गया। सर डू आता तो भी हटाते, डिड आता तो भी हटाते, हैड आता तो यहां थर्ड फॉर्म आती। अब किसका प्रयोग करोगे फुल स्टॉप की जगह, सर फुल स्टॉप की जगह अब देन का प्रयोग करना है। फिर क्या करना है, फिर ये सेंटेंस आगे दूसरा जो बचा है वो पूरा लिख देंगे। तो लिख दो या फिर पूरा, सी बिगेन टू क्लीन द हाउस। उम्मीद करता हूं ये सेंटेंस आप लोगों को समझ आया होगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। द बेल रिंग, द स्टूडेंट्स केम आउट ऑफ देयर क्लासेस। यहां फुल स्टॉप है, ध्यान रखना। किसका प्रयोग करने जा रहे हो, एग्जामिनर यहां आपको देंगे कि इस सेंटेंस में बेटा आप नो सुनर का प्रयोग करते हुए इस सेंटेंस को बनाइएगा, नो सुनर के साथ देन। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले सर यही लिख देंगे, क्या, नो सुनर लिख दिया, नो सुनर हमने लिख दिया। अब क्या करोगे, अब सर हेल्पिंग वर्ब लगानी है। आएगी कौन सी, सर डू भी आ सकती है, डज भी आ सकती है, डिड भी आ सकती है, और हैड भी आ सकती है। पता कैसे चलेगा, मेन वर्ब को देखेंगे जब हेल्पिंग वर्ब ना दी हो। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म दे रखी है। तो क्या करोगे, डिड लगाएंगे सर, और डिड हेल्पिंग वर्ब जब आ गया तो उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है बेटा इसमें, द बेल है, लिख दिया हमने, ये लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब सर डिड आ गया तो हमने पढ़ा है कि डू डज डिड जब भी आए तो आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यहां कौन सी दे रखी है, सेकंड। फर्स्ट फॉर्म क्या होगी इसकी, रिंग हो जाएगी, ये लिख दिया हमने रिंग। अब क्या करना है, इस सेंटेंस में तो सर और कुछ नहीं बचा, तो अब क्या आ गया, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप की जगह किसका प्रयोग कर दोगे, सर देन का प्रयोग हो जाएगा। ये देखो हमने नो सुनर और देन का प्रयोग कर दिया। अब क्या करना है सर, दूसरा सेंटेंस जैसा है पूरा लिख दो। अब और क्या बचा है, तो लिख दिया हमने, द स्टूडेंट्स केम आउट ऑफ देयर क्लासेस उम्मीद करता हूं ये चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। आज हमने हार्डली वैन, स्केयरली वैन, नो सुनर देन तीन का प्रयोग सीखा है। आपको जब तक समझ ना आए, जब तक ये बात आपके पल्ले ना पड़े, बार बार इस वीडियो को आप देखते रहना। और फिर आऊंगा मैं, इन्हीं टॉपिक पे वापस भी आएंगे, इनका रिवीजन भी करेंगे। एक बार अपने सिलेबस को कर लेते हैं, अर्थात जितने भी ग्रामर के टॉपिक हैं वो सारे पढ़ लेते हैं, फिर कंपोजिशन पार्ट को पढ़ लेते हैं, उसके बाद बुक वाला भी देख लेते हैं, और फिर बारी दोबारा आएगी इन्हीं ग्रामर के टॉपिक की। हाँ, इस बीच अवधि में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करिए, मेरे को बताइए। जहां भी आपको दिक्कत आएगी मैं दोबारा इसी टॉपिक पे दूसरी क्लास बन जाएगी। हाँ, एक आप लोगों से निवेदन है मेरा, आप निवेदन समझें, ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को आप शेयर करें, थोड़ा वाइड करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जितना पॉसिबल हो सके। ये एक छोटा सा निवेदन आपसे। आज के लिए बस इतना ही। जय सिया राम।